हेलो बच्चों। आज हम इको और रेवर्बरेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। इको इको क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ साउंड, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स बड़े ऑब्स्टेकल से टकराते हैं, उसके कारण रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव होता है, जिसके कारण इको जनरेट होता है। मतलब एक लार्ज ऑब्स्टेकल है, लाइक वॉल, बिल्डिंग और हिल, उससे साउंड टकरा कर रिफ्लेक्शन होती है, जिसके कारण इको प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माउंटेन या एम्प्टी हॉल में शाउट करें तो हमको इको सुनाई देगी, मतलब साउंड रिफ्लेक्ट करके फिर से वापस सुनाई देगी हमको, जो कि इको कहलाता है। कंडीशन फॉर इको: ऑब्स्टेकल शुड बी एटलीस्ट 17 मीटर अवे। ऐसा क्यों है? क्योंकि माने कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगा और वॉल यहाँ पर है, तो वॉल अगर 17 मीटर दूर है तो एक बार साउंड यहाँ पर जाएगा 17 मीटर और आएगा 17 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा 17 प्लस 17, 34 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। और ह्यूमन ईयर सेंसिटिव रहती है। 0.1 सेकेंड से कम समय में अगर कोई साउंड आता है तो उसको ह्यूमन डिटेक्ट नहीं कर सकते। 0.1 सेकेंड के बाद ही से ज़्यादा 0.1 सेकेंड से ज़्यादा डिफरेंस में साउंड क्रिएट हो रही है, तभी वो डिटेक्ट होती है ह्यूमन ईयर्स को। तो वेलोसिटी वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हो गया 34 डिवाइडेड बाई टाइम बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, तो 34 डिवाइडेड बाई 340, 0.1 सेकेंड। इतने को ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है कि साउंड क्रिएट हुई है। इसी कारण 17 मीटर दूर से ऑब्स्टेकल 70 मीटर दूर है, 17 मीटर, तो फिर हम पता लगा सकते हैं कि उसमें इको क्रिएट हो रही है। द सरफेस शुड बी हार्ड एंड लार्ज, फॉर एग्जाम्पल वॉल, क्लिफ और बिल्डिंग। रेवर्बरेशन क्या होता है? ये कंटिन्यूएशन ऑफ साउंड in a room due to repeated reflection from walls. Multiple reflection from the wall, ceiling और floor हुआ तो reverberation create होगा और continuation of sound होगा. It makes the sound prolonged sound सुनाई देता है, और जो कि sometimes unclear भी होती है। For example, अगर empty hall में sound करें हम तो फिर वो लंबे समय तक लास्ट होगी वो साउंड, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण रेवर्बरेशन क्रिएट होगी। इको, क्लियर रिपीटिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको, requires obstacle more than 17 meter. Reverberation, prolonged overlapping sound caused by many repeated reflection, occurs in small or large closed room or hall. Uses of echo: sonar, to measure the depth of sea, sonar यूज होता है। एनिमल्स, बैट्स लाइक बैट्स या डॉल्फिन इको क्रिएट करते हैं नेविगेशन और हंटिंग पर्पस के लिए। इको साउंडिंग, टू लोकेट सबमरीन और अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट इको का यूज किया जाता है। कंट्रोल ऑफ रिवर्बरेशन,
हम कारपेट्स, कर्टेन्स मतलब पर्दा, कुशन्स और अकॉस्टिक पैनल्स इन हॉल, ऑडिटोरियम और थिएटर यूज कर सकते हैं। मतलब कुशन्स, कर्टेन्स, कारपेट्स, अकॉस्टिक पैनल्स को हम हॉल्स, ऑडिटोरियम और थिएटर में यूज कर सकते हैं रेवर्बरेशन को रोकने के लिए। बाय डिजाइनिंग वॉल एंड सीलिंग विथ इरेगुलर शेप सो दैट साउंड डज नॉट रिफ्लेक्ट एक्सेसिवली। मतलब वॉल को ही ऐसे बनाए कि वो रिफ्लेक्ट साउंड ज्यादा हो ही ना, तो रेवर्बरेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बोले तो इको क्या होती है? इको इज सिंगल रिफ्लेक्शन हर्ड सेपरेटली। रेवर्बरेशन क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड परसिस्ट। Question and answer on echo and reverberation. What is echo? सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण इको जनरेट होता है और ऑब्स्टेकल 17 मीटर या 17 मीटर से दूर रहना चाहिए ऑब्स्टेकल, तब हमको इको सुनाई देता है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको क्लियरली? मिनिमम डिस्टेंस क्या है? तो 17 मीटर बताया और उसका डेरिवेशन भी करे थे अभी कि 340 मीटर पर सेकेंड का स्पीड रहता है साउंड का, तो उससे 17 मीटर जाते समय डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और आते समय 17 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो 34 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, तो 0.1 सेकेंड उतना सेंसेशन कर सकता है हमारा ईयर टू डिस्टिंग्विश साउंड। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डस इको ऑकर? On what principle does an echo occur? Reflection of sound from a hard surface echo generate होता है। मतलब उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम हार्ड सरफेस। गिव वन एप्लीकेशन ऑफ echo: sonar, sound navigation and ranging, to measure the depth of the sea or to locate underground object. What is reverberation? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है और परसिस्टेंस ऑफ साउंड हो जाता है, कंटिन्यूएशन ऑफ साउंड हो जाता है, उसको रेवर्बरेशन कहते हैं। रेवर्बरेशन कैसे डिफरेंट है इको से? इको में सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है और हर्ड सेपरेटली होता है वो साउंड, और रेवर्बरेशन में क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है और वो ओवरलैप कर जाता है और मेकिंग साउंड परसिस्टेंस कंटिन्यूअस। In which places is reverberation useful? Reverberation is useful in places like auditorium or music where a small sound makes the sound richer. In which cases is reverberation undesirable? क्लासरूम, स्टूडियो या सिनेमा में reverberation undesirable होती है क्योंकि वो स्पीच और म्यूजिक को अनक्लियर बनाती है। How is reverberation can be reduced? reverberation कैसे reduce किया जा सकता है? by the use of curtains, carpets, cushioned seats, acoustic panels, ऐसे सामान को यूज किया जाए जो कि साउंड को रिफ्लेक्ट होने ना दे, तो reverberation क्रिएट नहीं होगा। which property of sound allows both echo and reverberation to occur? reflection of sound allows both echo and reverberation to occur. Thank you.